आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगर शनि आपके 1 से लेके 12वें भावों में तक किसी भी भाव में प्रेजेंट है तो आपके लिए क्या-क्या करियर ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप कौन-कौन से काम लाइफ में अपनी कर सकते हैं जो आपको अच्छे रिजल्ट्स लाकर दे सकते हैं। वैसे तो देखिए आपको पहले से भी जानकारी है इस बात की कि हमेशा जब करियर को देखते हैं, काम को देखते हैं तो चार्ट से जब हमें बहुत सारे ग्रहों की पोजीशन देखनी होती है युति भी बहुत मैटर करती है, दृष्टियाँ भी मैटर करती हैं, ठीक है ना? साथ-साथ अगर आप बिज़नेस करने जा रहे हो, तो बुध देव की पोज़ीशन उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि बुध वक्री हैं या नीच के तो नहीं होके बैठे बिकॉज़ बुध आपके बिज़नेस में आपकी कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प करते हैं, आपकी नेटवर्किंग बनाने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं। साथ-साथ शुक्र जो है आपको लग्ज़री देंगे, उसी बिज़नेस से, उसी काम से तो लग्ज़री आएगी, जब आप काम करेंगे, धन इकट्ठा होगा, तो उससे आपके पास लग्ज़री लाइफ़ आएगी। बृहस्पति देव आपके धन के लिए कि कितना धन आपको मिल सकता है, कैसे मिलेगा? तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं, लेकिन आपको आज मैं एक बेसिक आइडिया देता हूँ कि अगर शनिदेव आपके 1 से लेके 12 तक हाउसेज़ में हैं, तो आप कौन-कौन से काम अपने लिए देख सकते हैं लाइफ़ के अंदर, ठीक है? सबसे पहले डिस्कस करते हैं शनिदेव के फर्स्ट हाउस। अगर पहले भाव में, जिसे हम लग्न भाव कहते हैं, उसमें अगर शनिदेव है, तो आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड काम कर सकते हैं। आपको मैं समझाता हूँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या होता है। कुछ कोचेज़ होते हैं पर्सनैलिटी के बारे में आपको बताते हैं कि आपको कहीं भी चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हो, तो आपकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, आपके एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए। अगर आप बहुत सारे लोगों के बीच में खड़े होके बात कर रहे हैं, तो उनसे आपको बात कैसे करनी है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो इस कार्य क्षेत्र में आती हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। तो आप इसकी पहले खुद से ट्रेनिंग ले सकते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को कैसे करते हैं, इसको सीख सकते हैं, इनके भी कोर्सेज़ अवेलेबल होते हैं और आप इसके एक अच्छे कोच भी बन सकते हैं बहुत अच्छे, ठीक है ना? तो आपको इसमें अच्छी सक्सेस मिल सकती है। और अगर बुध देव के साथ यहाँ पर युति हो जाए और बुध बली होकर बैठे हों, तो इसमें आपको बहुत अच्छी सक्सेस मतलब बहुत अच्छी लेवल पर सक्सेस आपको मिल सकती है इस काम के अंदर। बात करें अगर सेकंड हाउस की, तो दूसरे भाव में आप बैंकिंग में आप ज़रूर ट्राई करें। बैंक के अंदर जहाँ पर लोग अपना पैसा जमा करने आते हैं, कोई भी ऐसा फील्ड जैसे एमएफ मतलब होता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स भी ऐसे जैसे शेयर मार्केट होती है, उसी से रिलेटेड होते हैं म्यूचुअल फंड्स, ठीक है? मैं इनके बीच का आपको डिफरेंस भी समझा दूँगा किसी दूसरे वीडियो में अच्छे से। लेकिन अभी इस वीडियो में आप समझें कि जहाँ पर लोग अपना पैसा जमा करवाते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, बैंक हो गया, तो ऐसे फील्ड में आप अच्छी जॉब कर सकते हैं। अकाउंट्स, फाइनेंस की, क्योंकि वहाँ पे अकाउंट्स की भी ज़रूरत होती है, फाइनेंस की भी ज़रूरत होती है, या किसी भी कंपनी में आप ऐसा कोई अकाउंट्स का या फाइनेंस का काम वहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें आपको अच्छी सक्सेस मिल सकती है। तीसरे भाव की बात करें, थर्ड हाउस की, तो इसमें आप सेल्स की जॉब ट्राई करें, मार्केटिंग की जॉब में ट्राई करें। इसमें कुछ ऐसा काम देखिए जहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं। एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या होते हैं? जैसे आप मार्केटिंग की जॉब करते हैं, आप सेल्स की जॉब करते हैं, तो उसके अंदर आपको अपने अलग से एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। उसको किसी चीज़ को सेल करना है, तो आपको उसके लिए एक प्रॉपर स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है। उसके ऊपर पूरा अपना माइंड लगाना पड़ता है कि इस चीज़ को कैसे हमें प्रेज़ेंट करना है, उसको कैसे आगे सेल हो सकती है हमारी मार्केट के अंदर। तो मैं इस चीज़ को खुद कहता हूँ कि बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट की जॉब है, जिसमें आपको हमेशा अपने बहुत ज़्यादा एफर्ट, अति मेहनत जिसे कहते हैं, वो करनी होती है। तो इस टाइप की जॉब जो होती है, ऐसे काम जो होते हैं, वो तीसरे भाव के लिए बहुत अच्छे माने गए। शनिदेव आपको इसके अंदर अच्छी जो है सक्सेस दे सकते हैं। ऐसे ही अब फोर्थ हाउस की बात करें, चौथे भाव में आप कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग का काम कर सकते हैं। एक मैं आपको इसका उपाय भी बता देता हूँ। अगर चौथे भाव में आपके राहु भी है, राहु की युति है या राहु की दृष्टि चौथे भाव पर है, तो आप ज़रूर से कभी ना कभी कोई आपके घर के आसपास कोई मंदिर बन रहा हो, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही हो, नए मंदिर की कंस्ट्रक्शन हो रही हो, आप वहाँ जाके कुछ ईंटें अपनी सामर्थ्य अनुसार जितनी भी पॉसिबिलिटी आपकी है, कुछ ईंट जो होती हैं, ब्रिक्स, आप जाके वहाँ ज़रूर दान कर दें। और वहाँ पे जाके आपको प्रार्थना क्या करनी है भगवान से कि भगवान, मैं आपके मंदिर में कुछ ईंटें, जितनी मेरी सामर्थ्य है मैं दान कर रहा हूँ और मैं आगे भी ऐसे ही दान करता रहूँ। मेरा जो मन है वो यही है कि आपका मंदिर ऐसे ही बड़ा से बड़ा, ऊँचे से ऊँचा बनता रहे। मैं आपकी गारंटी के साथ कहता हूँ, आपका कुछ टाइम में अपना घर भी बन के रेडी हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी मैंने आपको बीच में बताई। ऐसे ही तो हाँ, फोर्थ हाउस के अंदर मैं बता रहा था आपको कि कंस्ट्रक्शन का काम आप बिल्डिंग से रिलेटेड कर सकते हैं, ठीक है? उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है।
फिफ्थ हाउस की बात करें तो पांचवें घर के अंदर आप कोई भी आप प्ले स्कूल खोल सकते हैं। ऐसा कोई काम करें जहाँ पर जैसे जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बिजी रहते हैं आजकल मॉडर्न 2025 में हम लोग चल रहे हैं, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें लोगों को टाइम नहीं है, अपने बच्चे नहीं संभाल पाते हैं, तो क्रैश जैसे होते हैं, प्ले स्कूल्स होते हैं जहाँ पे मिड डे मील्स दिए जाते हैं, बच्चों की केयर टेकिंग की जाती है, उनको देखभाल की जाती है। ऐसे काम जो हो गए जैसे स्कूल हो गया या प्ले स्कूल ज़्यादातर इसमें सक्सेसफुल रहता है। बाकी आप टीचर के लिए भी अच्छी जॉब्स इसमें होती हैं, टीचर भी आप बन सकते हैं स्कूल्स वगैरह में। और कोई भी क्रिएटिव्स और आर्ट से रिलेटेड काम आप करें, आप पेंटिंग से रिलेटेड काम, बहुत अच्छे अच्छे पेंटर्स ऐसे हैं। अगर आपके जो मून की स्थिति है वो बहुत अच्छी है, आपके चार्ट के अंदर चंद्रमा बली है, चंद्रमा वीक नहीं है, तो आप इसमें बहुत अच्छे पेंटर बन सकते हैं। उस केस में क्या होगा, आप अपने मन से, अपने आप के जो आपकी इंट्यूशन पावर है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी आर्ट से आप बहुत अच्छी पेंटिंग्स बना सकते हैं। सिंगर आप बन सकते हैं, सिंगिंग में जो अपने गाने जो लिखते हैं, खुद के गाने आप लिखोगे, उसमें हमें और भी चीज़ें देखनी है जैसे मैंने बताया, लेकिन मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। आप ऐसे सिंगर अच्छे बन सकते हो जिसमें आपकी खुद की पोइट्री, आपकी खुद की लाइन्स इतनी अच्छी होंगी, आपकी इंट्यूशन पावर से आपके पास आएँगी, जो आपको बहुत अच्छा सिंगर या आर्टिस्ट बना सकती है। तो ऐसे काम सारे फिफ्थ हाउस से आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है, आप फिफ्थ से फिफ्थ हाउस को भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जिसका पाँचवें का लॉर्ड, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड या तो नाइन्थ हाउस में आ जाए और नाइन्थ का फिफ्थ में आ जाए, तो अगर ये एक्सचेंज हो जाता है तो जो पर्सन है वो, ऐसे में देखा गया है, बहुत अच्छे लेवल पे आर्टिस्ट बनता है। मतलब अपनी फील्ड में, आर्टिस्टिक फील्ड में, क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा नाम और पैसा और शोहरत वो कमाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें साथ साथ देखनी भी होती हैं। तो मैं आपको बेसिक बेसिक बता रहा हूँ सारा, तो उसके साथ साथ कभी और वीडियो में मैं इसके लिए युति के साथ ग्रहों की उसका भी आपको बताऊंगा। अब सिक्स हाउस में अगर हम बात करें तो सिविल सर्विसेज जो होती हैं, जिसमें IAS IPS होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। तो इन चीज़ों में आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है। साथ साथ यहाँ भी अगर राहु की प्लेसमेंट होती है सिक्स हाउस में, तो ये बहुत अच्छा योग बनाती है। राहु की प्लेसमेंट सिक्स हाउस के अंदर आपको कॉम्पिटिशन्स के अंदर, SSC लेवल पे जैसे गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें बहुत अच्छी सफलता दिलाती है। अगर सेवन्थ हाउस की बात करें तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ध्यान रखें इसमें, इसको डायरेक्ट स्टार्ट ना करें, इसको पहले सीखें। आप पहले देखें कि सपोर्ट आपकी कहाँ है। अगर आपकी चार्ट में मार्स स्ट्रांग है, अगर मंगल देव की पोजीशन स्ट्रांग है, तो आपको बहुत अच्छी सपोर्ट मिल सकती है इस काम के लिए। जैसे साथ साथ आपका फिफ्थ हाउस भी बहुत स्ट्रांग है, तो आपकी मदर की तरफ से आपको बहुत अच्छी सपोर्ट मिल सकती है। आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले एडवाइस ये रहती है आप इसमें जॉब करें, जहाँ पे ऐसा काम होता है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ करें, तब आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। साथ साथ आप मैच मेकिंग जो होता है ना, जैसे मैट्रिमोनियल का काम, जहाँ पे आप मैच मेकिंग करवाते हैं, मैट्रिमोनियल्स की जैसे वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है ना, उस टाइप का जो वर्क होता है वो भी आप इसमें कर सकते हैं। आपको सक्सेस मिलने के बहुत अच्छे चांस इसमें रहते हैं। साथ साथ आप एट्थ हाउस में अगर देखें तो आप अकल्ट फील्ड से रिलेटेड, अकल्ट क्या होता है, अकल्ट आपको जैसे हमारी एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, ये सारी अकल्ट साइंस के अंडर आती हैं। अकल्ट का मतलब होता है हिडन साइंसेस, जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा नहीं पता है, नॉलेज नहीं है, जिसमें रिसर्च का भी बहुत ज़्यादा काम रहता है। इस केस के अंदर आपको बहुत अच्छा बेनिफिट और रिजल्ट्स मिल सकते हैं अगर आप इससे रिलेटेड काम करें, जैसे अपना रेकी है, हीलिंग है, ठीक है ना। इसके बारे में भी आपको आइडिया होगा, वरना मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा। आप कमेंट करके बताना आपको रेकी के बारे में, हीलिंग की टेक्निक्स के बारे में पता है। जैसे EFT होता है, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिसमें आजकल वर्क किया जाता है, तो इसके अंदर आपको अच्छी सक्सेस मिल सकती है, ठीक है ना। साथ में आपको हिस्टोरिकल रिसर्चर जैसे होते हैं ना, उसके उसमें भी बहुत अच्छा इसमें रिस्पॉन्स देखा गया है। एट्थ हाउस में वो वाले काम भी आप कर सकते हो, जिसमें जो लोग हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं या किसी भी टॉपिक के ऊपर डीप रिसर्च में वो चले जाते हैं, तो ऐसे काम जो होते हैं उसमें आपको सक्सेस मिलती है। नाइन्थ हाउस की बात करें तो अगर आप ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड काम करेंगे, TNT का गाइड बन सकते हैं आप। इसमें सबसे अच्छा है आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख ले। मैं आपको बहुत बार बताता हूँ, ये अपने दूसरे वीडियोस में मैंने बताया है। फ्रेंच हो गई, स्पेनिश हो गई, जर्मन हो गई, तो बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेजेस हैं आजकल अवेलेबल, हमारी कंट्री में भी हैं, अब तो सिखाने भी लगे हैं।
तो उस केस में आप उसके जो ट्रैवल एंड टूरिज्म है उसके पैकेजेस को सेल कर सकते हैं। आप जॉब भी कर सकते हैं किसी कंपनी में, पहले आपको जॉब ही करनी है। और आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको बताया, फिर और भी चीज़ें देखनी है, दूसरे ब्रांड्स की पोजीशन को भी आपके चार्ट के अनुसार अकॉर्डिंगली स्टडी करना पड़ता है। तो आप बेसिकली ये है कि 9th हाउस के हिसाब से आप टी में ट्रैवल एंड टूरिज्म में कोई भी एक जॉब अच्छी पहले देख सकते हैं ताकि आपको उसमें ट्रेनिंग मिले और आगे जाके उसमें आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, सक्सेस उसमें आपको ज़रूर मिलेगी। 10th हाउस की बात करें तो इसमें आप कंसल्टेंट बन सकते हैं। कंसल्टेंट बहुत सारे होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आप वीज़ा कंसल्टेंट बन सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट बन सकते हैं। साथ में एजुकेशन कंसल्टेंट होते हैं। कंसल्टेंट बेसिकली क्या करता है, जो किसी भी फील्ड में गाइड करता है, आई एम सॉरी, जो दूसरों को गाइड करता है। जैसे आपके फाइनेंस है, पैसों से रिलेटेड आपको लाइफ में कैसे डिसीजन लेने हैं, पैसों को सेव कैसे करना है, सेविंग्स को बढ़ाना कैसे है, इंक्रीज कैसे करना है, वो सब फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स के काम होते हैं। साथ में लोन कंसल्टेंट के काम होते हैं, लोन लेते हैं जो लोग बहुत सारे। लोन में भी बहुत सारा अलग अलग करियर होते हैं, जैसे कुछ लोग बैंकिंग लोन में डील करते हैं, कुछ एनबीएफसीज में डील करते हैं, नॉन बैंकिंग लोन्स में, ठीक है। उसके भी डिफरेंट डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस है वो मार्केट में है। आप उस चीज़ की डीप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा, और आपको नहीं पता है तो मैं भी इसके ऊपर आपको पर्टिकुलर एक वीडियो बनाकर दे सकता हूँ। आप कमेंट में मुझे बताएंगे तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। साथ साथ अगर 11th हाउस की बात करें तो आप किसी अच्छी एनजीओ में पहले जॉब कर सकते हैं। एनजीओ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जहाँ पे समाज से जुड़ के आपको काम करने को मिले, जहाँ पे आपको ह्यूमैनिटेरियन नीड्स मतलब लोगों की हेल्प करने को मिले, जहाँ पे आप लोगों के साथ जुड़कर काम कर सकते हैं, नेटवर्क में काम कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोई काम आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह जैसे होता है, ये सारी फील्ड्स आपके लिए बहुत अच्छी रह सकती हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी एक दो वीडियो में बताया कि आपको अगर पार्टनरशिप्स करनी है तो आपको और भी ग्रहों की और भी प्लैनेट्स की जो है पोजीशन अपने चार्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करनी होगी। तो पार्टनरशिप का अगर आप काम कर रहे हैं किसी के साथ तो बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कंसल्टेंसी में भी कि वो लोग फेल हो जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो उसके लिए अपने प्रॉपर चार्ट की स्टडी ज़रूर करें, किसी ना किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी चार्ट की स्टडी करवाएं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने काम को चूज़ कर सकते हैं। और बात करें अपने फाइनल 12वें हाउस की, 12th हाउस की, तो इसमें स्क्रैप डीलिंग का बिजनेस होता है। इसमें स्क्रैप को इकट्ठा किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप्स आते हैं बहुत लोगों के घर में, जैसे फ्रिज है, एसी है, या बहुत सारी चीज़ें पुरानी हो गई, या कोई घर अपना मूव करता है तो वहाँ से अपनी चीज़ों को निकालता है, तो उस केस के अंदर आप वहाँ से डील करके थोड़ा कम में आप उसको खरीद सकते हैं और आगे अच्छे रेट्स में सेल कर सकते हैं। तो ये वाला काम आपके लिए अच्छा रह सकता है। साथ में आप योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, योगा टीचर बन सकते हैं, योगा ट्रेनर आप बने। योगा में आप लोगों को स्पिरिचुअल योगा सिखाएं। स्पिरिचुअल योगा में ये आपको गॉड से कैसे कनेक्ट करना है, कनेक्शंस कैसे बनाने हैं, उसमें भी मतलब हीलिंग वाली चीज़ भी आ जाती है, गाइडेंस है, हीलिंग है, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो योगा के माध्यम से आप ये लोगों को गाइड कर सकते हैं, उनकी लाइफ को पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है यहाँ पे। साथ साथ आप पेट केयर भी, यहाँ मैंने लिखा है ना, पेट केयर, जैसे जो लोग पेट्स रखते हैं अपने, जैसे डॉग्स रखते हैं, कैट्स रखते हैं, उनकी केयर कैसे करना है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ऐसे जो वर्क होते हैं ना, उसके अंदर भी आपको इसमें सक्सेस मिल सकती है।